मोटरोला आज एक जाना पहचाना नाम है। बजट से लेकर फ्लैगशिप तक किसी भी सेगमेंट की ओर नजर घुमाइए तो इस कंपनी के फोन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। मौजूदा समय में मोटरोला लेटेस्ट फीचर के साथ अपने फोन को मार्केट में लॉन्च कर रहा है। आजकल लोग कंपनी को सिर्फ उसके स्मार्टफोन की वजह से ही जानते हैं, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब कंपनी फोन नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए मशहूर थी। आज के इस वीडियो में हम लोग मोटरोला के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। मोटरोला की कहानी आज से लगभग 100 साल पहले शुरू हुई थी। 1928 का साल था जब दो भाइयों ने गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। पूंजी कम थी, लेकिन इरादा पॉल गैल्विन और जोसेफ नाम के दो भाइयों के पास बहुत बड़ा था। कंपनी की शुरुआत अमेरिका के इलियान में हुई थी। कंपनी अपने शुरुआत के दिनों में बैटरी एलिमिनेटर बनाती थी। फोन बनाने को लेकर उस समय कोई भी इरादा नहीं था। 23 जून 1930 को इन भाइयों की मेहनत रंग लाई और इन्होंने $30 में पहला कार रेडियो बेचा। उस समय मोटरोला सिर्फ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने पर ही फोकस कर रहा था और कुछ सालों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। 23 जून 1930 के बाद मोटरोला इनकॉर्पोरेटेड को अगली बड़ी कामयाबी 1936 में मिली, जब कंपनी ने अपना बनाया पुलिस क्रूजर रेडियो रिसीवर पेश किया। इसका इस्तेमाल अनेक जगहों पर किया गया। इसके बाद मोटरोला का असली सफर शुरू हुआ, जो आज तक रफ्तार से चल रहा है। बात 1940 की है, जब कंपनी ने पोर्टेबल वॉकी टॉकी लॉन्च किया था। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। 1947 गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहम था, क्योंकि इस समय कंपनी ने कुछ लॉन्च तो नहीं किया, लेकिन अपना नाम बदलकर मोटरोला इनकॉर्पोरेटेड कर लिया। 1960 में एस्ट्रोनॉट टेलीविजन, 1983 में पोर्टेबल सेल फोन, 1992 में दुनिया का पहला फ्लिप फोन आया। इसके बाद भी कंपनी ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए। 2010 तक मोटरोला इनकॉर्पोरेटेड का सफर शानदार तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही साल 2011 में कंपनी को दो हिस्सों में अलग होना पड़ा, जिसमें पहले हिस्से को मोटरोला सॉल्यूशन और दूसरे हिस्से को नाम मिला मोटरोला मोबिलिटी। मोटरोला सॉल्यूशन वर्तमान में वीडियो सिक्योरिटी और मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन कमांड सेंटर से जुड़े काम करती है, जबकि स्मार्टफोन और दूसरी चीजें बनाने की जिम्मेदारी मोटरोला मोबिलिटी के ऊपर है। इसके बाद कुछ और चीजें मोटरोला के साथ हुई जो जानना जरूरी है, तो आइए जानते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2012 में मोटरोला मोबिलिटी का मालिकाना हक गूगल के पास चला गया था, लेकिन कुछ साल बाद ही कंपनी की बागडोर लेनोवो ने संभाल ली, जिसके बाद फैसला लिया गया कि मार्केट में डिवाइस मोटरोला नहीं बल्कि लेनोवो के नाम से आएंगे। कुछ समय तक ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसी उम्मीद कंपनी के मालिकों को थी वैसा हुआ नहीं। अगले कुछ साल भारतीय नजरिए से देखें तो कंपनी के लिए खास नहीं रहे, क्योंकि 3.5 साल तक कंपनी ने भारत में फोन ही लॉन्च नहीं किए। हालांकि 2020 में एक के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च करके कंपनी ने अपनी खोई हुई साख को वापस पाया और मौजूदा वक्त यानी 2024 में कंपनी हर सेगमेंट में भारत में अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बात करें इस साल यानी 2024 की, तो मोटरोला ने एक से बढ़कर एक फ्लैगशिप और स्टाइलिश फोन लॉन्च किए हैं। मोटरोला के फोन यूजर्स को काफी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मोटरोला अपने यूजर्स को सबसे कम प्राइस में ढेर सारे फीचर्स दे रही है, जिसमें कैमरा, आईपी रेटिंग, स्टोरेज और प्रोसेसर जैसी सभी चीजें हाई क्वालिटी की शामिल हैं। भले ही मोटरोला का मालिकाना हक लिनोवो के पास है, लेकिन मोटरोला मोबिलिटी मोटरोला के नाम से ही अपने फोन लॉन्च करती है। 2023-24 में भारत में मोटरोला के फोन दोगुनी तेजी से बिक रहे हैं, जिसमें 10,000 से लेकर 30,000 तक के फोन शामिल हैं। उम्मीद है कि 2025 के शुरुआत में मोटरोला अपने कंपटीटर से आगे निकलकर भारत में तीसरे नंबर की सबसे अधिक बिकने वाली मोबाइल कंपनियों में शामिल होने वाली है। फिलहाल भारतीय स्मार्टफोन बाजार में मोटरोला की हिस्सेदारी 3% की है, जिसे 2025 तक मोटरोला 8 से 10% करने के प्रयास में है। कंपनी इसी तरह एफर्ट के साथ काम करती रही, 2025 तक इसका प्रयास सफल साबित होगा। दोस्तों, जब लक्ष्य बड़ा हो, रास्ते में असफलता और निराशा जैसी बाधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन हमें इन बाधाओं को सकारात्मकता के साथ पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और मोटरोला की भी कहानी हमें यही बताती है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।